स्वागत है आपका आज की इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। आज की क्लास में जैसा कि हमने मेंशन किया है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे ना ही कंजंक्शन यूज किया गया है इन बिटवीन और ना ही यहाँ पे कोई कॉमा है। तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। हाँ, तो ये सिंपल सेंटेंस है। इट हैज़ वन इंडिपेंडेंट, यहाँ पे इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और नो कंजंक्शन है एंड सिंगल आइडिया की बात हो रही है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड टू रेन। कॉमा लगा है यहाँ पे और बट, हाँ बट क्या है यहाँ पे, बट इज यूज्ड हियर, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लाउज है ये। इट स्टार्टेड टू रेन एक सेंटेंस है, एक क्लाउज है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक एक क्लाउज है। दोनों क्लाउज को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन का यूज किया गया है। कौन सा वाला कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट का यूज किया गया है यहाँ पे। तो ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। हाँ, क्यों? टू इंडिपेंडेंट क्लाउज को जुड़ा के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के से जोड़ा गया है। बट यूज करके दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है यहाँ पे। तो ये कंपाउंड मिला के एक मीनिंग दे रहा है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक बट इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, इट स्टार्टेड टू रेन एक क्लाउज है। आई वॉन्टेड टू गो फॉर ए वॉक अनदर क्लाउज है। इन्हें जोड़ने का काम बट जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है कर रहा है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, जोड़ रहा है। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया गया है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट टू द पार्क। यहाँ पे देखिए, इट हैज वन इंडिपेंडेंट, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और एक डिपेंडेंट। वी वेंट टू द पार्क एक डिपेंडेंट क्लाउज है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ऑल्दो कर रहा है। तो ये ऑल्दो, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हालांकि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश हो रही थी। हाँ, फिर भी हम पार्क गए। हाँ, फिर भी हम पार्क गए, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ये यहाँ पे एक क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज है, दूसरा वाला डिपेंडेंट क्लाउज है। जोड़ने का काम ऑल्दो कर रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, दोनों क्लाउज को ऑल्दो जोड़ रहा है। तो ये क्या है? ये कौन सा वाला सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हाँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने का काम करता तो कंपाउंड सेंटेंस होता। कोई भी कंजंक्शन दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज को अगर जोड़ रहा है तो कंपाउंड होता। बट यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट है। इट वॉज रेनिंग वी वेंट टू द पार्क, ये डिपेंडेंट क्लाउज है। दोनों को जोड़ने का काम ऑल्दो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये एक यहाँ पे डिपेंडेंट क्लाउज है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। शी वॉज टायर्ड सो यहाँ पे कंजंक्शन यूज किया गया है। सो शी वेंट टू बेड अर्ली। तो यहाँ पे शी वॉज टायर्ड एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ठीक है, शी वॉज टायर्ड, शी वेंट टू बेड अर्ली और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने का काम कंजंक्शन सो कर रहा है। एक सो क्या है? सो क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सो क्या है? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सा वाला है सेंटेंस? ये कंपाउंड सेंटेंस। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह थकी हुई थी इसलिए वो सोने जल्दी चली गई, इसका हिंदी में अर्थ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इट इज कंपाउंड सेंटेंस। क्यों कंपाउंड सेंटेंस है? सो यूज किया गया है जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दोनों ही यहाँ पे हमारी ये दोनों ही सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। यहाँ पे ये कौन सा वाला सेंटेंस है? तो यहाँ पे देखिए, वन इंडिपेंडेंट क्लाउज है। व्हेन द बेल रैंग, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लाउज है
देखिए व्हेन बोला जा रहा है, ये तो डिपेंडेंट होगा, ठीक है, वन डिपेंडेंट क्लाउज। व्हेन द जब बेल रिंग हुई, हाँ व्हेन द बेल रैंग, ठीक है, व्हेन द बेल रैंग, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जब घंटी बजी, हाँ तो विद्यार्थी कक्षा से निकल गए, तो विद्यार्थी कक्षा से निकल गए। व्हेन द बेल रैंग, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो व्हेन बोला जा रहा है, यानी ये एक इंडिपेंडेंट, यहाँ पे क्या है, एक डिपेंडेंट क्लाउज है, हाँ कंडीशनल डिपेंडेंट क्लाउज है। व्हेन द बेल रैंग डिपेंडेंट क्लाउज है। एंड वन मेन क्लाउज, मेन क्लाउज क्या है, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास क्या है, मेन क्लाउज है, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और अपना व्हेन क्या है यहाँ पे, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन क्या है, इट इज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक यहाँ पे डिपेंडेंट क्लाउज है, व्हेन द बेल रैंग ये डिपेंडेंट क्लाउज है, द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास ये क्या है, एक मेन क्लाउज है। दोनों को जोड़ने का काम, यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ के बोला, यहाँ पे कॉमा लगाया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हाँ ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सेंटेंस देखिए बहुत ही अच्छा है, द सन रोज, एंड यूज किया गया है, ओके, एंड द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, एंड द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। तो ये क्या है यहाँ पे, द सन रोज एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग ये एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। दोनों यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ा जा रहा है एंड से। दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को किससे जोड़ा जा रहा है, एंड से। और एंड क्या है, अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ा जा रहा है, फर्स्ट एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसके बाद और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जोड़ा जा रहा है, एंड जोड़ रहा है इन दोनों को, द सन रोज एंड द बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, सूरज उगा और पक्षी गाने लगे, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या है भाई क्वेश्चन, आई इंजॉय रीडिंग नॉवेल, सॉरी मैं इसी पे डाल दी यहाँ पे, आई इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स। तो ये क्या सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए सिंगल क्लाउज, हाँ विथ नो सब्जेक्ट, यहाँ पे सिंगल क्लाउज है विदाउट सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट है इस पे। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। हिंदी में अर्थ क्या होगा, मुझे उपन्यास यानी नॉवल पढ़ना पसंद है, इसका अर्थ, हाँ मुझे उपन्यास नॉवल पढ़ना पसंद है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, इंजॉय क्या है, मेन वर्ब है, इंजॉय क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ओके। और रीडिंग नॉवल क्या है, एक कंप्लीट थॉट को बताया जा रहा है। इस सेंटेंस को किसी कंजंक्शन से या इंडिपेंडेंट क्लाउज या डिपेंडेंट क्लाउज से जोड़ा नहीं गया है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, शी सिंग्स ब्यूटीफुली वह सुंदर गाती है, बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन है, ठीक है, बिकॉज क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है। शी प्रैक्टिस डेली, शी प्रैक्टिस डेली, यहाँ पे देखिए बिकॉज शी प्रैक्टिस डेली क्या है, एक डिपेंडेंट क्लाउज है। बिकॉज शी प्रैक्टिस डेली क्या है, एक डिपेंडेंट क्लाउज है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज है, इसे कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है और एक डिपेंडेंट क्लाउज है, इसे कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। वह आया, हाँ उसने देखा, उसने जीत हासिल की, इसका अर्थ होगा वह आया, उसने देखा, उसने जीत हासिल की। तो ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया गया है, ठीक है, कॉमा लगा के इस सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, कॉमा लगा के। तो ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस है, हाँ मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउज, बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ा जा रहा है, मल्टीपल ओके कोऑर्डिनेशन हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
टू विन द प्राइज वॉज हीज ड्रीम, इनाम जीतना उसका सपना था। ये क्या सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? सिंपल सा सेंटेंस है, नो कंजंक्शन है, नो कॉमा है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। ओके हाँ, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इन्फिनेटिव फ्रेज टू विन का यूज़ किया गया है एज द सब्जेक्ट, वन क्लॉज ओनली यहाँ पे, तो टू इन्फिनेटिव टू विन यूज़ किया गया है, इन्फिनेटिव टू विन, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।